अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरसलान खान फ्रॉम अरसान एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम एजे की पीएससी 2024 हेडमिस्ट्रेस B17 का पेडागोजी का पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो हमारी आज की पहली स्टेटमेंट है, हु एडवोकेटेड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। तो इसका राइट ऑप्शन है मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर सी। अ सुपरवाइज़र इज़ वन हु। तो जो सुपरवाइज़र होता है वो हमेशा जो आपको फ्रेंडली हेल्प प्रोवाइड करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। लीडरशिप इज़ द एबिलिटी। तो लीडरशिप जो आपकी एबिलिटी होती है, इसमें आपने इन्फ्लुएंस भी करना होता है, मोटिवेट भी करना होता है, ताकि आपके जो गोल्स हैं आप उनको अचीव कर सकें। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड डिसीजन इज़ द पार्ट ऑफ। तो जब आप प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं और उस डिसीजन आपका इसमें हिस्सा होता है इसका, तो ये कमांडिंग कहलाएगा। स्टाफ डेवलपमेंट मीन्स। तो स्टाफ डेवलपमेंट यहाँ पे इससे मुराद होती है आपकी स्टाफ की ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग स्टाफ। करिकुलम प्रेजेंट्स इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज स्टेटेड बाय। तो ये आपको स्मिथ ने बताया था कि जो करिकुलम है वो प्रेजेंट्स करता है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को। एजुकेशन पॉलिसी दैट गिव इक्वल वे टू टेक्निकल एजुकेशन एंड जनरल साइंस। तो ये 1972 यानी 1972 की जो पॉलिसी थी उसके मुताबिक इसको जो है वो इक्वलाइज किया गया था। करिकुलम एंड फिलासफी आर कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ वर्ड। तो वर्ड इज़ द पर्पस ऑफ, ज़िंदगी का मकसद क्या है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। द पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम। तो जैसे कि आपको पहली वीडियोज़ में बताया गया कि तो इंटीग्रेटेड करिकुलम में का जो बेसिक पर्पस है वो करना होता है डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स। 5 स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस, इंटरेस्ट, एवेलुएशन, ट्रायल एंड अडॉप्टेशन आर फॉर। तो ये तमाम चीज़ें चेंज के लिए होती हैं। करिकुलम चेंज विल बी द राइट आंसर। फिलासफी ऑफ एजुकेशन विच एम्फेसिस एवरलास्टिंग रियलिटी। तो ये आपकी प्रीनियलिज्म का हिस्सा होती हैं। आइडियलिज्म रेस्ट्स ऑन द आइडिया ऑफ। तो आइडियलिज्म की जो फिलासफी है, जो आइडिया इसका दिया गया था वो प्लेटो ने दिया था। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। सीकिंग एक्सपर्ट ओपिनियन इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज कार्ड। तो जब आप एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। देखिए, इंट्यूशन है और रैशनलिज्म है, रेवोल्यूशन, यानी आप सोच समझ रखते हैं या तो रिवील होता है किसी तरह आपके पास कोई चीज़ उतरना जैसे। और इंट्यूशन है कि आपका उस चीज़ को पहले से इदराक हो, पहले से आप उस चीज़ के बारे में जानते हो। तो आपके पास जब अथॉरिटी होती है तो तभी आप अपने जो ओपिनियन को एक्सपर्टाइज कर सकते हैं। फिलोसफी एंड एजुकेशन आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। तो ये रॉस ने कहा था। द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलोसफी, सो इट्स मीन दैट philosophy stands for the love for wisdom. Mental development reaches at its climax during। तो ये अपने जो हाइट या पीक पे पहुंचता है तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे पहुंचता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू बाय फिटिंग इट व्हाट इज़ ऑलरेडी नाउ। एक चीज़ आप जानते हैं और उसको उस माहौल के साथ लेके चलना, उस सिस्टम या उस सिचुएशन के साथ लेके चलना, इसी में कहलाता है। कंट्रोल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ। तो कंट्रोल जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है आपके एक्सपेरिमेंट। देखें, आप जो एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जीन पियाजे वाज बॉर्न इन। तो ये स्विट्जरलैंड में पैदा हुए थे। द टर्म ग्राउथ इज़ यूज्ड इन प्योरली डैश सेंस। तो देखें, एक होती है ग्राउथ, एक होती है डेवलपमेंट। तो ग्राउथ होती है आपकी फिजिकल होती है, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। पर्सनैलिटी इज़ बेस्ट डिफाइंड एज। तो जो आपकी पर्सनैलिटी है ये आपके जो है ना बिहेवियर के जो पैटर्न्स हैं उनमें तब्दीली का नाम है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। द वर्ड पर्सनैलिटी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम परसोना। तो परसोना ये ग्रीक वर्ड है। सेंसरी डेटा इज़ इंटरप्रेटेड। तो देखिए, जो आपके सेंसेस हैं, आप कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, आप किसी चीज़ को छू रहे हैं तो आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इधर वो हार्श है या फिर वो सॉफ्ट है, तो ये आपकी सेंसरी डेटा इंटरप्रेट हो रहा होता है। इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट द कंपेरिजन इज़ बिटवीन। नॉर्म रेफरेंस में जो है इंडिविजुअल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इन बिटवीन उनका जो है वो कंपेरिजन किया जा रहा होता है। रोशक टेस्ट इज़ अंडरस्टूड। तो जो रोशक टेस्ट है ये परसेप्चुअल टेस्ट कहलाता है। मौलाना शिबली बिकेम प्रिंसिपल। तो ये नदमतुल उलमा के प्रिंसिपल थे। द मेजर प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान इज़ लैक ऑफ। तो हमारे एजुकेशन का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, इसमें प्लानिंग बहुत ही कम है। कैलिफ हारून नूर रशीद सन्स यूज टू क्वेल ओवर पुटिंग शूज बिफोर फेमस टीचर। तो ये कहा गया था इलामा इब्ने मुआविया की तरफ से।
रिसर्च दैट फोकसेस ऑन फंडामेंटल लॉज थीरीज और प्रोसेसेस यूजली कॉल्ड। तो देखिए जो फंडामेंटलिटीज़ होती हैं ये हमेशा बेसिक होती हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स शुड बी यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग रिलायबिलिटी ऑफ द क्वेश्चन। तो ये तमाम के तमाम आपके मेथड्स इनमें जो यूज़ हो रहे हैं, सबसे रिलायबल जो होता है यहाँ पे आपके पास टेस्ट रीटेस्ट मेथड होगा। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश अंडर द पॉलिसी। तो ये 1972 की पॉलिसी थी। गो के जो इसको इस्टेब्लिश 1974 में किया गया था, लेकिन जो पॉलिसी थी वो 1972 की थी। चार्टर एक्ट वाज प्रेजेंटेड। तो ये 1813 को प्रेजेंट किया गया था। इंडियन एजुकेशन कमीशन वाज इस्टेब्लिश अंडर हेडशिप ऑफ सर विलियम हंटर। सोशोलॉजिकल रोल्स ऑफ एजुकेशन कंजर्वेटिव भी होने चाहिए, क्रिटिकल और क्रिएटिव होने चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इन लर्निंग बाय डूइंग लर्निंग कम्स थ्रू। तो देखिए जो आपकी लर्निंग बाय डूइंग होती है, इसमें आपकी जो है ना स्किल्स एक्सेल होती हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिकरेंस डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज। तो ये आपकी एक्सट्रीम से मिडल की तरफ। देखिए डेवलपमेंट की बात यहाँ पे हुई है, तो डेवलपमेंट जैसे आपका ब्रेन है, तो वो साइज़ में इतना बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन वो डेवलप हो रहा होता है, वो उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, रेशनलाइज थिंकिंग जो है ना वो जन्म ले रही होती है। हेरिडिटी रेफर्स टू ऑल दो स्टेट्स होम अ चाइल्ड एक्वायर फ्रॉम। तो हेरिडिटी आपको पता ही है जैसे कि, तो ये पेरेंट्स की तरफ से आती हैं। इन द एजुकेशनल लिटरेचर ऑफ अरब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर करिकुलम। तो ये ऑप्शन नंबर डी मिनहाज विल बी करेक्ट। For which of the following process a teacher assess the level of understanding, interest and attention of the children in a class। तो ये तमाम चीज़ें असेस की जाती हैं, असेसमेंट का हिस्सा होती हैं। द होली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेट अप दार कम इन। तो ये आपका जो है ऑप्शन नंबर ए यानी मक्का इज़ करेक्ट। द मॉडिफिकेशन ऑकर्ड इन ह्यूमन कैरेक्टर आर कॉल्ड। तो जो मॉडिफिकेशन होती है इंसानी रवैयात में, उसके किरदार में, तो ये लर्निंग से होती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। इन ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग मोर एम्फेसिस। तो जो आपकी ब्रिटिश अप्रोच है इसमें टीचर और कंटेंट की प्रेजेंटेशन ये बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया जाता है, जबकि हम आपकी अमेरिकन अप्रोच में एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है उसमें, यानी वो स्टूडेंट सेंटर होती है। विच इज़ नॉट द मोड ऑफ CAI कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। तो इसका राइट ऑप्शन है क्वेश्चन मोड, क्योंकि आपका ट्यूटोरियल हो गया, ड्रिल होगी, सिमुलेशन, ये तमाम की तमाम उस पर जो है ना उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। कॉग्निटिव डोमेन हैज़। तो इसमें आपके जो हैं वो 6 सब ग्रुप्स हैं, जैसे नॉलेज, कम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन एंड देन आपके एनालिसिस, सिंथेसिस और एवेल्यूएशन। तो ये आपके 6 सब ग्रुप्स हैं। द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज। तो कोऑपरेटिव लर्निंग से होता है कि एक बच्चे का दूसरे बच्चे का पहले पे जो एतमाद बढ़ता है, वो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होती है इनकी। टीचिंग ऑफ टॉलरेंस इज द शोल्ड ऑफ। तो टॉलरेंस है जो सब्र है वो अमन का सबक देता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। आई हैव सेंट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ परफेक्टिंग गुड मॉरल। तो ऑब्वियसली ये तो सब जानते हैं कि ये नबी वसल्लम का कौल था। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड। तो जो टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो है वो ये प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं। इन पोस्ट कॉप को स्टैंड्स फॉर। तो ये आपने मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा होगा पोस्ट कॉप के फॉर्मूला। तो इसमें जो को है, CO है, ये कोऑर्डिनेटिंग के लिए यूज़ होता है। द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटी। तो जो प्रोडक्ट की बात होती है, प्रोडक्शन की बात होती है, तो ये इसकी एफिशिएंसी होती है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।